है दोस्तों, अब तक हमने शेयर मार्केट के बेसिक समझ लिए हैं, लेकिन अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, मार्केट में पैसा बनाना इम्पोर्टेंट है या पैसा बचाना? सच ये है कि शेयर मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे बचाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे फॉलो करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो मतलब है बिल्कुल सिंपल है कि अपने लॉस को कंट्रोल रखना। प्रॉफिट कब होगा, कितना होगा, ये मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन लॉस कितना होगा ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो इस वजह से आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ रूल्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं बिफोर वी स्टार्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट और एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पहला रूल ये है कि कभी भी अपना पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाइए। अगर आप 1 लाख रुपए एक ही स्टॉक में लगा देते हो और वो स्टॉक गिर गया, तो आपका पूरा कैपिटल रिस्क में आ जाता है। इसलिए 1 लाख रुपए को 5 से 10 स्टॉक में आप डिवाइड करो, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो लिमिटेड हो जाए। तो आपको एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि सारे जो अंडे हैं एक बास्केट में मत रखो। एक कहावत है, डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वाई? बिकॉज अगर बास्केट गिर गया तो आपका सारा एग गिर के टूट जाएगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट रूल नंबर 1, नेवर इन्वेस्ट ऑल मनी इन वन स्टॉक। मूविंग टू द नेक्स्ट रूल और सबसे पावरफुल रूल, स्टॉप लॉस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस होता क्या है। आज हम रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस की जो अहमियत है वो समझने जा रहे हैं। स्टॉप लॉस का मतलब है पहले ही डिसाइड कर लो कि आपका लॉस कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शेयर 100 रुपए का खरीदा और उस पर आपने 95 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया, और जैसे ही प्राइस 95 रुपीज़ में पहुंचेगा, आप ऑटोमेटिकली उस शेयर से एक्सिट हो जाओगे और आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ 5 रुपए का होगा। पर फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये 95 रुपीज़ का लॉस नहीं लगाते और ये शेयर गिर के 70 रुपीज़ चला जाता, तो आपको 30 रुपए का नुकसान पर शेयर होता। दैट इज़ वाई स्टॉप लॉस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेयर मार्केट। Moving to the next rule for risk management, invest only extra money. सो आपके पास वही पैसे इन्वेस्ट आप करना चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है। कभी भी कोई भी न्यूज़ मार्केट के सेंटिमेंट्स को बिगाड़ सकते हैं और आपका जो पैसा है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉस में जा सकता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कभी भी आपने जो ज़रूरत के पैसे हैं उसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। जैसे कि आपका रेंट पेमेंट हो गया, ईएमआईज़ हो गई, डेली एक्सपेंसेस हो गए। आप कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो उनकी ईएमआई जानी है 25th ऑफ मंथ और उनकी सैलरी आई, और वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है, सैलरी इन्वेस्ट कर देते हैं और 25 के पहले उस पे कुछ प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर वो ईएमआई में कवर कर। बट ज़्यादातर इसका उल्टा हो जाता है कि आपने जो कैपिटल प्रॉफिट के लिए सोच के लगाया था वो आपका लॉस हो जाता है। फिर आपको 25th को जो ईएमआई पे करनी होती है वो भी आपके पास नहीं बचती। सो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें तो नहीं मेंशन है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आपका इमोशन। मार्केट में दो इमोशंस सबसे डेंजरस होते हैं, एक फियर और एक ग्रीड। ग्रीड आपको ज़्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है और फियर आपको गलत टाइम पर सेल करवाता है। इसीलिए अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप अपने कैपिटल को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, अगर मैं गोल्डन रूल की बात करूं फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, डू नॉट लूज बिग मनी, डू नॉट लूज ऑल मनी, एंड रूल नंबर 3, योर इमोशन, टू फॉलो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर रिस्क मैनेजमेंट। और मैं आपको एक सच बताता हूँ, 90% बिगिनर्स मार्केट में लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक पे स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के कुछ वीडियो से टिप्स लेते हैं
और अपने इमोशंस पे ट्रेड करते हैं। इसीलिए आज 90% ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पैसा लूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। और अगर मैं आपको एक एनालॉजी दूँ, सो क्रिकेट में एक अच्छा प्लेयर पहले क्या करता है, वो पहले अपनी विकेट बचाने की कोशिश करता है और फिर जब वो क्रीज पर टिक जाता है, देन वो रन बनाना शुरू करता है। पर अगर विकेट ही चली गई तो गेम खत्म। इसी तरह मार्केट है, पहले अपना कैपिटल बचाओ और फिर उस कैपिटल से अपना प्रॉफिट बचाओ। आपको कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। एक रियल केस स्टडी है केतन पारेख। आप सभी लोगों ने हर्षद मेहता का नाम सुना होगा। उस समय मिस्टर केतन पारेख, इन्होंने अपना करोड़ ऑफ करोड़ रुपीस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ये सोच के कि मार्केट तो अभी बुल मार्केट है, बहुत ऊपर जा रही है और मैं बहुत सारा प्रॉफिट इसमें से बना लूँगा। बट हुआ उसका जस्ट अपोजिट। 2001 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो इन्होंने उस क्रैश में 100 ऑफ करोड़ लूज कर दिए। ऑन दी अदर साइड हमारे रिटेल ट्रेडर्स, हम आप शुरुआत मार्केट में आते हैं और शुरू कर देते हैं इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग। 1 लाख रुपए आपके पास है, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए लगा दिया। किसी ने बोला आपको कि भाई इस स्टॉक में पैसे लगा दे, किसी ने आपको कहा कि ऑप्शंस में लगा दे। कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, और वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए 1 महीने में गायब। दैट इज़ वाई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क ऑन व्हाट? रिस्क ऑन योर कैपिटल। जितना भी कैपिटल आप अपने मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऑलवेज इंश्योर कि उस पर रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क उस पर ले सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए पे 5000 रुपीज़ का रिस्क ले सकते हो, दैट इज़ 5%, तो आप उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और जैसे ही वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो, यू शुड exit from the market, otherwise you will lose all your capital. So that is why, again I'm repeating, risk management is playing a very crucial role in the investment and trading of stock market. So friends, I hope आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं फॉर द रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपको हमारे ये सीरीज, वीडियो सीरीज ऑन द शेयर मार्केट फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग मिले शेयर मार्केट की बिफोर दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन द मार्केट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। हैव अ ग्रेट टाइम।